मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोग बात करने वाले हैं उनके महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और उसके साथ ही साथ देखिए, जब 12th के बच्चे फर्स्ट ईयर में प्रवेश करते हैं, बीए फर्स्ट ईयर में, तो उनको ज़्यादातर जो होता है 12 से मिलता जुलता ही रहता है। पहला इसका एक तरीके से देखा जाए तो 12 का वो रिवीजन ही करते हैं फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में। तो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सेशन, तो इसलिए बीए के बच्चे भी इस सेशन में अंत तक बने रहे हैं। और मुख्य रूप से जो है टारगेट जो किया गया है अब की बार बोर्ड पर बार, तो बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से ये जो सीरीज बनाई गई श्रृंखला। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, इस चैनल का लिंक पूरे यूपी में फैला दीजिए आप सभी लोग, डीजे सर चैनल का। और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले चैनलों की टॉप श्रेणियों में ये चैनल भी पहुंच जाए, ये हम लोग का एक बहुत ही विनम्र निवेदन है आप लोगों से। और वो आप लोगों के द्वारा ही हो सकता है, उसमें मेरे परिश्रम तो कुछ रहेंगे, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा। क्योंकि बिना अगर कोई परिवार क्या होता है, अगर डीजे सर चैनल एक हम लोग परिवार बना चुके हैं इसको, तो इस परिवार की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, एक बड़ा मुकाम तक इसको पहुंचाने के लिए, उसमें हर एक सदस्य का कुछ न कुछ रोल है। उनको कुछ न कुछ रोल जरूर अपना भी अदा करना होगा, जिससे जितना सामर्थ्य हो उतने तरीके से इस चैनल के लिए सहयोग जरूर करें। और उसके लिए साथ ही साथ आप लोगों से बस कुछ भी नहीं किया जाता, बस एक छोटा सा काम करना है। जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 227, उसे यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन के उन पर पहुंचाना है। और उसके साथ ही साथ उनसे ये बताना है कि फ्री एजुकेशन के लिए आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया गया है, उसे ज्वाइन जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आपको इतना ही काम करना है, ओनली शेयर माई वीडियोज़। बस आप लोगों से यही आग्रह है कि ओनली शेयर माई वीडियोज़, बस छोटा सा ये एक काम करना है। तो इस चैनल के प्रोग्रेस के लिए या इस चैनल के प्रति मैं आप लोगों को एक छोटा सा गीत भी हो जाए। ये चैनल हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे पर मगर तेरा क्लास ना छोड़ेंगे। ओ ये चैनल हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे पर मगर तेरा क्लास ना छोड़ेंगे। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऐसे उद्देश्य के साथ हम लोग को चलना है कि इस चैनल को छोड़ना नहीं है। और कभी समय आए छोड़ने की तो इस चैनल को भले छोड़ दीजिए, लेकिन इस पे का जो क्लास मिलता है आपको, उसको कभी मत छोड़िए। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्लास है उसको ज़रूर देखिए और उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए। क्योंकि आने वाला चैनल जो ये है डीजे सर, एक दिन देखिएगा पूरे यूपी बोर्ड पर राज करेगा, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन पर पूरे राज करने वाले चैनलों में ये भी टॉपेस्ट पर जरूर पहुंचेगा। कभी कभी थोड़ा बहुत बात होना भी ज़रूरी रहता है, नहीं तो आप लोग केवल भाई पढ़ते तो आपको चीज़ें पसंद भी आती है, लेकिन आप उसको पढ़ कर आगे निकल जाते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो होता है इसको आप नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि यह आप ही लोगों के लिए परिश्रम हो रहा है, तो इसमें आपकी सार्थकता भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। पहला दिया डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। जो दिया गया इसमें विकल्प है, ए विकल्प दिया गया हर्बर्ट स्पेंसर, बी जो दिया गया है जॉन डीवी, और सी जो दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जो दिया गया है महात्मा गांधी। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन डीवी। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्री रहे हैं जॉन डीवी जी। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक कमेंट बॉक्स में इनका पूरा नाम बताइए कि जॉन डीवी का पूरा नाम क्या है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा दी गई है। देखिए शिक्षा शास्त्र में कथन बड़ा तेज पूछता है, इसलिए कथनों को भी आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा चरित्र नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा किसकी है। या तो इसी को देखिए घुमा फिरा कर ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की देन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया जो ऑप्शन है उनको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया प्लेटो, बी जो दिया गया डीवी, और सी जो दिया गया हर्बर्ट, और डी जो दिया गया विवेकानंद। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हर्बर्ट जी ने यह कथन कहा है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। फिर इस प्रश्न को सुन लीजिए, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। ठीक है, या ये कथन में भी पूछ सकता है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है।
आइए देखते हैं इसमें जो दिए गए आपके विकल्प हैं। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है रूसो, बी जो दिया गया है फ्रोबेल, और सी जो दिया गया है विवेकानंद, और डी जो दिया गया है जॉन एडम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, दिया गया जो प्रश्न संख्या आपका 3 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जॉन एडम्स ने शिक्षा को जो था द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह किस विद्वान का कथन है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास किस विद्वान का कथन है? ठीक है, इसमें जो दिए गए आपके विकल्प हैं, विकल्प नंबर ए दिया गया प्लेटो, बी जो है अरस्तु, सी जो दिया गया गांधी, और डी जो दिया गया अरबिंदो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, ये जो कथन है वो अरस्तु जी के द्वारा दिया गया था। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो डीजे बोलो डीजे बोलो डीजे डीजे सर, डीजे सर के लिंक सभी अब बिखराओ गली गली, डीजे सर के लिंक सभी अब बिखराओ गली गली, पढ़ लो रे सब डीजे सर पे शोर मचाओ गली गली, पढ़ लो रे सब डीजे सर पे शोर मचाओ गली गली, बोलो डीजे बोलो डीजे बोलो डीजे डीजे सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पूरे गलियों में जिस ज़िले से आप जुड़ रहे हैं उस पूरे ज़िले में और आप अपने विद्यालय में, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि मैंने बताया पहले ही आप लोग को कि मेरे हेल्प ग्रुप में आपको इतना ही काम करना है, ओनली शेयर माय वीडियोस। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? देखिए यहाँ पर जो विकल्प आपका दिया गया है, विकल्प नंबर ए जो दिया गया है विद, और विकल्प नंबर जो बी दिया गया है इसमें सिच, और सी जो दिया गया है इसमें आपका सी जो है आपका एजुकेशन, और डी जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा, सिच। तो यहाँ पर जो शिक्षा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? सीच शब्द से हुई है। ठीक है, और मैंने अभी अति लघु में आप लोगों को क्लास भी एक दिन लिया हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था कि सीच शब्द का क्या अर्थ होता है। तो डियर फ्रेंड्स, पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सीच शब्द से जो व्युत्पत्ति हुई है, तो सीच शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे इंतजार रहेगा, आप जल्द से जल्द इसका जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपने नहीं देखा है तो इसे जाइए, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज को आपको खोलकर देखना होगा। और मैंने शिक्षा शास्त्र में ऑलरेडी पहले ही उस शिक्षा के बारे में ऑलरेडी पहले से समझा चुके हैं, और शिक्षा का मैंने अर्थ बकायदे बताया हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, पुस्तकालय शिक्षा का अभिकरण है। पुस्तकालय शिक्षा का अभिकरण है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैसा अभिकरण है इस पर हम लोग को बात करना है। तो जो दिया गया इसमें विकल्प है, विकल्प नंबर ए जो दिया गया औपचारिक, बी जो दिया गया है अनौपचारिक, सी जो दिया गया है औपचारिकेतर और निरौपचारिक, और जो डी दिया गया है सक्रिय। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पुस्तकालय होता है वो शिक्षा का जो अभिकरण होता है वो औपचारिकेतर के रूप में भी होता है और निरौपचारिक के रूप में भी होता है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये प्रश्न का राइट आंसर है। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, सच्ची शिक्षा का क्या अर्थ है, या सच्ची शिक्षा का जो क्या कार्य होता है। जो इसमें विकल्प दिए गए हैं आपके, विकल्प नंबर ए दिया गया है सूचनाएं एकत्र करना, बी जो है कक्षा में अनुदेशन देना, और सी जो हो जाएगा इसमें देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया है और ये नहीं रहेगा, सी में जो ऑप्शन है आपका, सी जो ऑप्शन होगा इसका उपाधि प्रदान करना। ठीक है, फिर से सुनिएगा, सी जो ऑप्शन दिया गया है उपाधि प्रदान करना, और डी जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो डियर स्टूडेंट, सच्ची शिक्षा का वही अर्थ होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही जो होता है सच्ची शिक्षा कहलाती है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही जो होता है सच्ची शिक्षा का अर्थ होता है। बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर बात आती है व्यक्तित्व और व्यवहार की बात आती है। तो व्यक्तित्व और व्यवहार में देखिए बहुत ही तालमेल रहा है बहुत पहले से ही, बहुत ही दोनों अलग अलग चीज़ें, मैं कभी थोड़ा टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा तो बताया जाएगा कि वास्तव में व्यक्तित्व और व्यवहार में क्या मतलब होता है, व्यक्तित्व और अधिकार के बारे में। ठीक है, और व्यवहार और अधिकार के बारे में बहुत डिटेल में मैं इस पर बात करूंगा कभी। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान का भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का औपचारिक उपकरण है। शिक्षा का औपचारिक उपकरण क्या है? दिया गया जो ऑप्शन नंबर ए है घर, बी जो दिया गया है राज्य, सी जो दिया गया है विद्यालय, डी जो दिया गया है समाज। शिक्षा का देखिए औपचारिक उपकरण के रूप में अगर हम लोग बात करें, विद्यालय होता है। शिक्षा का औपचारिक का मतलब यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास की बात होती है, तो विद्यालय बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये हर एक बच्चा अच्छे से जानता है। आप खुद भी स्टडी करते हैं, आपके 2 महीने 3 महीने 4 महीनों से विद्यालय बंद है, आप अपने घर में पढ़े हुए हैं, तो खुद आप लोग को इस बात का अब समझ में आ रहा हो कि हाँ हमारे विद्यालय का क्या महत्व है हमारे लाइफ में। 8वें प्रश्न का डियर स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर देखिए। 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है? उत्तम शिक्षा वह है जो किसी के जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ संगतिपूर्ण बनाती है या परिभाषित करती है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? उत्तम शिक्षा वह है जो किसी के जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ संगतिपूर्ण बनाती है, ठीक है, यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा किसका, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो आइए देखते हैं। जो विकल्प नंबर ए दिया गया गांधी जी ने, बी जो दिया गया है विवेकानंद जी ने, सी जो है टैगोर जी ने, डी जो दिया गया मालवीय जी ने। देखिए 9वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टैगोर जी ने ही इस कथन को कहा हुआ है, ये उन्हीं की परिभाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर, और आज के इस सेशन का हम लोग का यह अंतिम प्रश्न भी है। लेकिन यहीं पर हम लोग की अभी श्रृंखला समाप्त नहीं होगी, अभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बाकी है। डियर स्टूडेंट्स देखिए हम लोग के चैनल पर मुख्य रूप से देखिए जो सिविक्स क्लासेज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आते हैं, लेकिन उस पर आप जाकर देखिएगा तो आपको और भी बेहतरीन सब्जेक्टों के भी बेहतरीन लेक्चर मिलेंगे। जैसे आप जब जाएंगे हिंदी के देखिए, इंग्लिश के लेक्चर्स को देखिए, मैथ के लेक्चर्स को देखिए, या फिजिक्स की बात हो गई, केमिस्ट्री की बात हो गई, और उसके साथ ही साथ सोशलॉजी की बात हो गई, समाजशास्त्र की बात हो गई, अर्थशास्त्र की बात हो गई। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं प्लेलिस्ट वाइज मैंने सब्जेक्टों को बना रखा है। आप जाइए, पार्टिकुलर किसी एक विषय को देखकर मत रुक जाया करें। जो भी आपका पूरा सब्जेक्ट है आप देखिए, एक प्लेटफॉर्म को यदि आप पढ़ते हैं तो यहीं से आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, मिल रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा नुकसान है। वहाँ से देखिए चीज़ों को, वहाँ से भी सीखिए, और सीखना तो जीवन का पूरा ये समझ लीजिए पूरा प्रोसेस ही है। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को। पढ़ते हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर। शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है। प्रश्न को सुनिएगा, फिर कथन की बात हो रही है। देखिए मैं कथनों को बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने पहले बताया कि शिक्षा शास्त्र में कथन बहुत तेज पूछता है। शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है, यह परिभाषा किसने दी है? डिस्कशन विकल्प जो दिया गया, विकल्प नंबर ए दिया गया प्लेटो ने, बी जो दिया गया विवेकानंद ने, सी जो दिया गया महात्मा गांधी ने, और डी जो है जॉन डीवी ने। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स तो ये रहा आज का सेशन। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको बता रखा था 950 690 257, इसे खुद भी सेव करके हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, और अपने जो भी असहाय इकोनॉमिकल वीकर जो फ्रेंड्स हैं, जो दूर दराज के स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों को भी इससे ज़रूर जुड़ें, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारियों को बेहतर तरीके से कर सकें और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना परचम लहरा सकें। और जो मैंने नंबर बताया इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पर आप लोग को नियमित रूप से PDF जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है, और आप वहाँ से अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मेरी एक बात याद रखिएगा, चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।